धर्म के विषय में सब विचार करते हैं, कोई अपने ही धर्म के विषय में, कोई अन्य के धर्म के बारे में। किसी के अधर्म को लेकर चर्चाएं होती ही रहती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विषय पर विचार ना करता हो। किंतु वास्तव में धर्म है क्या? क्या कोई ये समझ पाया है? धर्म मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, समस्त सृष्टि के साथ सुख से जीने का ज्ञान देता है। यही कारण है कि किसी धर्म के स्थान पर मनुष्य को सदा ही शांति प्राप्त होती है। क्या यह आपका अनुभव नहीं? अर्थात धर्म मनुष्य के सारे संघर्षों का नाश करता है। पर यह किस प्रकार संभव है कि किसी मनुष्य को किसी अन्य के साथ कोई संघर्ष ना हो? विचार करें, जहां प्रेम होता है क्या वहां संघर्ष भी होता है? आप कहेंगे हां, अवश्य होता है। किंतु आप थोड़ा और विचार करेंगे तो ये जान जाएंगे कि जिस समय संघर्ष होता है उस समय प्रेम का विस्मरण हो जाता है और फिर इच्छाएं जागती, अहंकार जागता है, क्रोध जागता है, पर प्रेम ना, प्रेम नहीं जागता। क्योंकि जहां प्रेम जागता है वहां सारे विवाद, सारे संघर्ष, सारे झगड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा ही प्रेम सारे विश्व के लिए जागे तो केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी के लिए, घास के तिनके के लिए भी यदि हृदय में प्रेम हो तो क्या कोई क्रोध का कारण रह जाता है? नहीं ना। एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति के लिए जो प्रेम का भाव होता है, वही प्रेम भाव समस्त सृष्टि के लिए हो तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा अर्थात सारे विश्व का स्वीकार, सबके लिए केवल प्रेम और कुछ नहीं, कहीं किसी के लिए कोई विरोध नहीं। करुणा ही वास्तव में सारे धर्मों का सार है। धर्म यदि वृक्ष है तो करुणा ही उसका मूल, उसकी जड़। पर बार बार ऐसा समय आता है कि मनुष्य धर्म के मूल को ही भूल जाता है, कुछ नियमों को, परंपराओं को पकड़कर बैठता है और करुणा को भुला ही देता है। और ये जगत भर जाता है संघर्षों से, ईर्ष्याओं से, शोषण से, क्रोध से, बैर से, अर्थात अधर्म से। और तब परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है मनुष्य को वास्तविक ज्ञान देने के लिए। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर
सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। अवश्य कीजिएगा। यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना।